हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो आज हम एचएससी हरियाणा एग्ज़ाम्स में आने वाले हरियाणा जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले नंबर वाला कौन सा है? हरियाणा का कौन सा राज्य ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है? ब्रास सिटी कौन सा जाना जाता है? कैथल, पंचकुला, रेवाड़ी या सिरसा? तो कौन सा जाना जाता है ब्रास सिटी के नाम से? रेवाड़ी। कौन सा जाना जाता है? रेवाड़ी। ठीक है, कौन सा? रेवाड़ी। ओके, आगे चले हम। निम्न में से हरियाणा का कौन सा शहर कॉटन ट्रेड का केंद्र है? तो कौन सा शहर है जो कॉटन ट्रेड के केंद्र है? तो कौन सा है? वो है पलवल। ठीक है, क्या है? पलवल। ओके, निम्न में से कौन सा शहर जहाँ शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था? तो शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? नारनौल, महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था हरियाणा के हिसार में। किसमें? अपने हरियाणा के हिसार में। ठीक है, तैमूर ने सिरसा पर आक्रमण कब किया? तैमूर ने सिरसा पर कब आक्रमण किया? 1307, 1305, 1308, 1398। तो कब किया? तैमूर ने आक्रमण किया 1398। कब किया? 1398। तो क्या आंसर होगा? 1398। ओके, ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में को मंदिरों का नगर कहा जाता है? तो हरियाणा के किस जिले को मंदिरों का नगर कहा जाता है? भिवानी। भिवानी को इसको क्या कहा जाता है? और भारत भारत की छोटी काशी। ठीक है, क्योंकि वैसे काशी कहाँ है? वो वैसे काशी उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। तो वो भारत की काशी है और वो किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा मंदिर है इसीलिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसी के चलते भिवानी में भी ज़्यादा मंदिर है, उसे मंदिरों का नगर और भारत की छोटी काशी के नाम से उसको प्रसिद्ध कर दिया गया। ओके, शामसर सरोवर का निर्माण 400 वर्ष पूर्व किस जिले में सेठ सीताराम ने करवाया था? क्या शामसर सरोवर का निर्माण कितने वर्ष पूर्व? 400 वर्ष पूर्व। तो सेठ सीताराम ने कहाँ करवाया था? भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल। तो कहाँ करवाया था? भिवानी। तो कहाँ करवाया था? भिवानी में। भिवानी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद, भिवानी, सिरसा, अंबाला। तो कौन सा जिला है? पहले तो हिसार होता था, जब तक पहले हिसार होता था जब तक सिरसा अलग नहीं हुआ। ठीक है, और अब कौन होता है? सिरसा। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। ओके, तो कौन सा है? सिरसा। हटकेश्वर मेला और बाबा भोलूनाथ का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? हटकेश्वर मेला और बाबा भोलूनाथ का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? जींद, रोहतक, फतेहाबाद, मेवात। तो किस जिले में लगता है? वो लगता है जींद। तो कहाँ लगता है? जींद में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये मेरी वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर पहले दे के तो काउंट कर लेना कि कितने नंबर बने। और तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर माय चैनल। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी? एक चरखी दादरी में विमान दुर्घटना हुई थी, तो वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 12 नवंबर 1996 को। कब हुई थी? 12 नवंबर 1996 को। और चरखी दादरी तो हमारी आंखों के सामने सबसे आखिरी वाला जिला ही अभी बना है नया। ठीक है, ग्रीष्म काल में राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? हरियाणा राज्य का पूछा तो कितना रहता है? 32 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस? तो कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। हवा के कटाव का मुख्यतः हरियाणा के किन जिलों में मिट्टी का प्रभाव जिलों में मिट्टी मुख्यतः प्रभावित करती है, मीन्स कटाव होता है? तो किसमें? हिसार, गुरुग्राम। और ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्या आएगा इनमें से? तो आएगा ए और बी बोथ। ठीक है, तो क्या आएगा? ए और बी बोथ।
ओके, तो आगे चलें। सिंचाई विभाग का मुख्यालय किस जिले में है? तो सिंचाई विभाग का मुख्यालय किस जिले में है? चंडीगढ़, सिरसा, भिवानी, पंचकुला। तो किस में है? पंचकुला। हमारे मोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर्स पंचकुला में है, तो आप अगर आपको किसी का ना आए तो आप पंचकुला ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है इनमें से? तो किसको कहा जाता है? कपास। तो किसको कहा जाता है? कपास, ठीक है। हरियाणा के कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? किसकी? कृषि विपणन बोर्ड की। तो वो की गई थी 5 अगस्त 1969, ठीक है। अब ये देख लो कहाँ है, ये रहा, ओके। हरियाणा में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ज्वार का उत्पादन किस जिले में होता है? तो आप देख सकते हैं ज्वार का उत्पादन रेवाड़ी। किस में होता है? रेवाड़ी, ओके। हरियाणा में मुख्यतः मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है और भैंस का मूल स्थान क्या है? तो जो मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है जींद में। कहाँ? जहाँ दूध नगरी है, दुग्ध नगरी है, किसको कहते हैं? जींद को, ठीक है। तो उसका जो स्थान है वो क्या है? पाकिस्तान, ठीक है। निम्न में से किस जिले में हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री है? तो किस जिले में है हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री? रेवाड़ी, ठीक है। कहाँ? रेवाड़ी। अब तो ये खैर अलग हो गए हैं, पहले ये हीरो होंडा इकट्ठे थे, अब होंडा अलग हो गया जो जर्मनी से था और ये हीरो अपने वाला यहाँ का था, ठीक है। शराब उद्योग हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो यमुनानगर से। डिस्टिलरी उद्योग भी बोलते हैं, ठीक है। किस वर्ष तक हरियाणा के सभी गाँव में बिजली पहुँचा दी गई थी? तो किस वर्ष तक पहुँचा दी गई थी? 1970 तक, ठीक है। हरियाणा के किस जिले को खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है? तो हमारे हरियाणा में एक ही ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, वो कौन सी है? महेंद्रगढ़। कौन सी है? महेंद्रगढ़, ठीक है। तो आगे चलें। UHBVN उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेडक्वार्टर कहाँ है? करनाल, जींद, सोनीपत, पंचकुला। तो कहाँ है? मैंने कहा था मोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पंचकुला। तो कहाँ है? पंचकुला, ओके। कहाँ? पंचकुला, ओके। हरियाणा में वनस्पति योजना कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी हरियाणा में वनस्पति योजना? 1 नवंबर 2003 को। 1 नवंबर 2003 को, ठीक है। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है? दमदमा झील। और ये कहाँ पड़ती है? गुरुग्राम, ठीक है। जिसे साइबर हब, मिलेनियर सिटी, बहुत नाम है इसके, ठीक है। मनोरंजन हब सिटी बोलते हैं। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र कौन से जिले में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पंचकुला में। कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? पंचकुला में, ओके। कहाँ पाया जाता है? पंचकुला में। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? 1971 में। और ये सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये भी है, ये है गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में भी कहाँ है? गुरुग्राम में है ये फरूक नगर में। फरूक नगर, ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है, KUK में है, ठीक है, ओके। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क निम्न में से किस जिले में है? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में है? यमुनानगर। कहाँ? यमुनानगर, ओके। वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? वंदे मातरम, तो वो किससे है? लड़की, गेहूं उत्पादन, गर्भवती महिला या आज़ादी महोत्सव। तो वो किससे है? ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। तो वो किससे है? गर्भवती महिलाओं से है। तो किससे है? गर्भवती महिलाओं से है, ठीक है। यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वो किया गया 1972 में, ओके। कब किया गया? 1972 में, ओके। आकाशवाणी हिसार की स्थापना कब की गई? कब की गई थी आकाशवाणी हिसार की स्थापना? तो वो की गई थी 26 जनवरी 1999 को। कब?
26 जनवरी 1999 को। ओके। ग्राम सेवक संचार के संस्थापक कौन हैं? तो ग्राम सेवक संचार के संस्थापक कौन हैं? राजाराम शास्त्री, मोहन सिंह, लाला हरदयाल, जानकी राम। तो कौन है? तो है लाला हरदयाल। कौन है? लाला हरदयाल। ओके। महावीर स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? महावीर स्टेडियम किस जिले में है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार या सिरसा। तो ये किस जिले में है फ्रेंड्स? ये है महावीर स्टेडियम किस जिले में है? ये हिसार। किस जिले में है? हिसार। ओके। गगन नारंग का संबंध निम्न में से किस खेल से है? गगन नारंग का संबंध निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी। ओके। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली कुश्ती कोच महिला है? तो पहली कुश्ती कोच महिला कौन सी है? उषा शर्मा। ठीक है, उषा शर्मा। ओके। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो कौन थी प्रथम स्पीकर? शन्नु देवी, जो पंजाब से हमें 54 सीटें मिली थी। तो ये वहाँ पे डिप्टी स्पीकर रही थी। तो एक ऐसा इंसान चाहिए था जो ये बता सके, जिसको सारा काम आता हो। तो वो कौन थी? शन्नु देवी। ये पूरे भारत की भी पहली महिला स्पीकर थी। ठीक है। पहले हरियाणा विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो हम 1966 में अलग हुए थे और 54 व्यक्ति उधर से ही चुने हुए आए थे। तो हमारे फिर अगले ही साल क्या हो गए थे? चुनाव हो गए थे। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा कौन सी है? तो अब बताओ कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी? लोहारू। कौन सी है? लोहारू। ओके। तो ये आज के इतने ही है। ये टोटल ओवरऑल 40 क्वेश्चन है। एक आध आगे पीछे हो गया होगा। तो ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।